ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो कम से कम आवाज सबको पहुंच रही है, इतना कंफर्म हो गया। आप में से कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम अभी है? आपके यहाँ बताऊं? प्रभु है। प्रभु है। ओके, तो बहुत से भक्तों के पास में भागवतम है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा सीखना और पढ़ना दोनों। कौन सा एक नंबर ही है क्या प्रभु? एक नंबर से शुरू करेंगे आज हम लोग श्रीमद् भागवतम। ठीक है। ओके। Bluetooth mode has been on. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो या बाकी को म्यूट किया दादापति प्रभु? स्वेट प्रभु, मैं को होस्ट बन रहा हूँ, आपको म्यूट करता हूँ। सॉरी प्रभु, डिस्टर्ब में सॉरी। आज आप कोई बात नहीं, पहला क्लास है तो इसमें थोड़ी सेटिंग की रहेगी, एक बार हो जाएगी शुरू तो शुरू हो जाएगी। थैंक यू प्रभु। और भगवान अपनी मैसेज को देने के पहले हम लोग को क्वालिफाई भी तो करेंगे। थैंक यू प्रभु, आप आज इतना बड़ा हम लोगों पे कृपा कर रहे हैं। सब वक्त बहुत प्रसन्न है हावड़ा के कि आज इतना बड़ा इवेंट शुरू हो रहा है। बहुत ऑस्पिशियस है हम लोगों के लिए। बात आपके मुख से सुन रहे हैं, वैष्णव के मुख से सुन रहे हैं, भी हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस है। और श्रीमद् भाग में 2-3 दिन पहले हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज मायापुर मंदिर में लेक्चर दे रहे थे। बोल रहे थे कि हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे सब कलमश दूर हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा है जिसको हम अगर हम सोचते हैं कि हमको पढ़ना है या हमको उसके प्रति प्रेम जागृत होता है, या हम सिर्फ सोचने मात्र से हमारे कलमश दूर हो जाते हैं। और आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे वैष्णव के मुख से हम लोग सुनने जा रहे हैं। थैंक्स प्रभु जी, वेलकम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सब भक्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स वेरी मच। हरि बोल। एक्चुअली जब श्रील प्रभुपाद जी अपने श्री गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आज्ञा के अनुसार अमेरिका के लिए जब निकलने वाले थे, तो उस समय बहुत से लोगों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपके साथ अमेरिका कौन जा रहा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहे हैं, और मैं श्रीमद् भागवतम का असिस्टेंट बन करके श्रीमद् भागवतम के साथ में जा रहा हूं। सो श्रीमद् भागवतम की ये ग्लोरिफिकेशन है। हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में जब श्रीनिवासाचार्य वो नवदीप के लिए आए यहाँ पे, तो उस समय वो गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम को सुनने की बड़ी इच्छा रखते थे। और उस समय तो वैसे कोई मायापुर टूर एंड ट्रेवल्स था नहीं कि कोई भी गाड़ी बुक किया और मायापुर के लिए निकल गए। जिसको भी जाना होता था पैदल जाना होता था। तो जब तक श्रीनिवासाचार्य प्रभु वो पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी, तब तक गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के सेपरेशन में वो अपना शरीर छोड़ करके चले जाते। वहां पहुंचने के बाद बहुत एंटिसिपेशन से पहुंचे थे श्रीनिवास प्रभु की गदाधर पंडित, क्योंकि बाकी सारे वैष्णव तब तक जा चुके थे, सिर्फ गदाधर पंडित थे वहां बचे थे उस समय।
तो उन्होंने सोचा कि चलो महाप्रभु के एक पर्सनल असिस्टेंट से महाप्रभु के बारे में और श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनने का एक अवसर प्रदान होगा। क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु भी 18 साल के लिए जगन्नाथपुरी में थे तो वो प्रतिदिन गदाधर पंडित प्रभु के पास में जाते थे श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन करने के लिए, पाठ करने के लिए। और वहां जाने के बाद महाप्रभु और गदाधर पंडित ये दोनों लोग मिलकर के प्रहलाद महाराज की स्टोरी और ध्रुव महाराज की स्टोरी बारंबार इसका पाठ करते थे। आप समझो कि अगर 18 साल कोई ये दो पास टाइम से पढ़ रहा हो तो कितनी बार उन्होंने पढ़ाई की होगी। यह है भागवतम का रस। रस का डिफिनीशन देते हुए राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि रस उस स्थिति या उस वस्तु को कहते हैं जिसका टच पा करके व्यक्ति के अंदर एक कंपन का भाव आ जाए। जैसे जब आप कभी कभी स्वीट राइस खाते हो तो अगर मानो 2 किलो दूध को सुखाया जा रहा हो और उसमें सिर्फ 150 ग्राम 200 ग्राम के करीब में चावल डाला है और बहुत अच्छे से उसमें काजू किशमिश ये सब डाला है, वो मलाई के जैसा दूध बना हुआ है और उसको 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में भी रखा है, तो उसके बाद जब पहला चम्मच, और वो भी खाने को कब मिला है, एकादशी के नेक्स्ट डे, तो जब पहला चम्मच खाएंगे तो कंपन आ जाएगा शरीर में, तो लगेगा ना कि रसास्वादन कुछ हुआ है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करने के लिए उस प्रकार का एक टेस्ट भी लेकर के आना होता है। तो हम देखते हैं महाप्रभु स्वयं, हमने भक्तों के जीवन में हम लोग को अपनी एक्सपीरियंस है जीवन की, एक बार पहली बार भागवतम पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक बार भागवतम खत्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा कोई पन्ने नहीं खोलता, उसको लगता है कि पूरा का पूरा भागवतम ही खत्म कर दिया। जबकि हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन शैली से देखते हैं कि वो 18 वर्ष तक पूरा भागवतम तो छोड़ दीजिए, वो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की स्टोरी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। तो भगवान भक्तों के अंदर में अगर इतना इंटरेस्ट ले सकते हैं तो भक्त को भगवान के लिए कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो जब गदाधर पंडित महाप्रभु को इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का पाठ करते और ये दोनों स्टोरी सुनाते तो चैतन्य महाप्रभु तो एक्सटेसी में रहते ही रहते थे, उनसे भी डबल एक्सटेसी में गदाधर पंडित स्वयं चले जाते थे। क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित तो श्रीमती राधा रानी के इनकारनेशन थे, तो भक्तों का दुख और भक्तों का प्रेम उनसे ज्यादा दूसरा कौन समझ सकता है। तो जब वो बताते प्रहलाद महाराज के बारे में, जब वो बताते ध्रुव महाराज के बारे में, तो वो और उस भाव में चले जाते थे कंप्लीटली, और बताते हुए पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरती, और वो आंसू जो है वो भागवतम के पन्नों पे गिरती थी, और इतनी आंसू बह गई कि धीरे धीरे भागवतम के उन पन्नों से जो शब्द थे वही मिट गए। तो अब जब श्रीनिवास प्रभु इधर आए जगन्नाथपुरी तो उनको पता चला कि भाई अब गदाधर पंडित तो नहीं रहे, तो लोगों ने बताया बट उनकी किताब है, आप किताब उनकी पढ़ सकते हैं। और जब किताब खोला तो सारे सादे पन्ने दिख रहे हैं, तो बोले थे तो किताब भी गायब हो गई। तब उनको किसी ने बताया कि वापिस आपको जाना पड़ेगा नवदीप या वृंदावन, और वहां से वापिस उसकी एक कॉपी लेकर के पढ़नी पड़ेगी। तो भागवतम उस समय हाथों के द्वारा लिखी जाती थी, ऐसा नहीं था कि किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपवा दिया। उसी प्रकार हम शिल प्रभुपाद जी को देखते हैं कि भागवतम के इन संस्कृत वर्सेस के ऊपर में इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना, और फिर भक्ति चारू महाराज के द्वारा इंग्लिश के ट्रांसलेशन को बंगाली का ट्रांसलेशन करना, इन सारे भक्तों और जिन्होंने फिर हिंदी में ट्रांसलेशन किया, इन सब ने भी अपने जीवन में एक अपने जीवन की सुविधा को त्यागा है भागवतम देने के लिए। सिर्फ हमें श्री प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मैं ट्रांसलेशन तभी कंप्लीट कर पाऊंगा जब मैं मेरी नींद घटा सकूं, क्योंकि बाकी समय तो सेवा में चला जा रहा है, तो रात के सिर्फ ये 8-10 घंटे बचते हैं मेरे पास। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने भगवान से प्रार्थना की भगवान आप मेरा नींद ले लो, और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान इतने दयालु थे कि उन्होंने मेरी बात सुन ली और मेरी नींद ले ली। अच्छा देखो, प्रभुपाद जी का नींद नहीं आना वो डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी, वो हाइपरटेंशन नहीं था कि उनको नींद नहीं आ रही है। उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि मुझे लिखना है, श्रीमद् भागवतम के पर्पट्स को लिखना है,
इसलिए मेरी आप नींद आप ले लो। सो कितनी मेहनत भगवान स्वयं भागवतम के लिए कर रहे हैं, कितनी मेहनत गदाधर पंडित कर रहे हैं, कितना अटैचमेंट इन सबको भागवतम के प्रति है। उसी प्रकार से भागवतम सीखने के लिए सबसे पहले भागवतम के द्वारा साथ प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। एक बार जय अद्वैत महाराज या और कोई से महाराज आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो आए थे, तो हम लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी, जीवन भर सक्सेसफुल रहने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में हमें क्या करना उचित है? तो हमें लगा महाराज जी आंसर करेंगे कम खाना चाहिए, रेगुलेटेड जीवन जीना चाहिए। आपको पता है महाराज जी ने क्या आंसर किया हम लोगों को? बोला महाराज ने सारे ब्रह्मचारियों को जीवन भर ब्रह्मचारी रहने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। तो सारे ब्रह्मचारी बेचारे परेशान, फिर पूछने गए कि ब्रह्मचारी कैसे रहना है? महाराज कह विवाह कर लो। जब महाराज ने देखा कि सारे के सारे फौसके हो गए, तो महाराज ने बताया, कह रहे भैया मैंने विवाह करने के लिए बोला है, मैंने किसी लड़की से विवाह करने के लिए थोड़ी बोला तुम लोगों को। अगर जीवन भर आपको ब्रह्मचारी रहना है और एक बहुत सॉलिड भक्त रहना है तो हरि नाम और भागवतम से विवाह कर, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो इस दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। और जिस दिन मैंने महाराज जी से ये बात सुनी, उसके बाद से एक्चुअली मैंने मेरा बहुत सा मन भागवतम को पढ़ने में फिर लगाया वापस। और मेरी एक्सपीरियंस यही कहते हैं कि भागवतम इतना रस है और इतनी मतलब शिक्षाएं हैं, और समझिए कि जीवन का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उसके अंदर में आंसर नहीं किया हुआ रहता है। ये है भागवतम। सो आज भागवतम शुरू करने के पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लूं, क्योंकि ये तो कोई एक दिन और वन टाइम वाला क्लास नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। ये लंबी यात्रा होगी, ये हावड़ा यात्रा है। ये हावड़ा की भक्ति यात्रा शुरू हो रही है अपनी हम लोगों की साथ की। तो आप भागवतम कंप्लीट करने के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर भागवतम सीखने के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप भागवतम कंप्लीट करने के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक निर्धारित समय में वो कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप भागवतम सीखने के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय की पाबंदी फिर स्पीकर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, फिर ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हम लोग 2-3 वीक क्लास अटेंड की और सिर्फ एक श्लोक ही कंप्लीट हुआ अभी तक। तो ये डिसीजन आप सब लोगों को लेना होगा और उसके हिसाब से ही मैं फिर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि एक तरीका क्या है भागवतम को कंप्लीट करने का कि मैं श्लोक बोल दूं, ट्रांसलेशन आपको पढ़ दूं और साथ ही साथ उसके कुछ तथ्यों के ऊपर में आपको बता करके आगे बढ़ता चला जाऊं, राइट? तो ये भी एक तरीका मैं फॉलो कर सकता हूं। या फिर दूसरा कि उसके मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं वहां पे जो हमारे जीवन, देखिए कोई भी शास्त्र को पढ़ने का अगेन 2 तरीका है। एक ज्ञान के हिसाब से पढ़िए कि बहुत नॉलेज ले लिया हमने लेकिन जीवन में उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आधुनिक दुनिया में जो डॉक्टर्स और बेचारे इंजीनियर्स होते हैं उनको ये समस्या बड़ी झेलनी पड़ती है। हम लोग 4 साल पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आ जाते हैं और उसके बाद जब कंपनी में जाते हैं तो जो वो लेबर होता है वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है वहां पे, वो हम अच्छे सिखा देता है, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आया ना, तो जीवन में उसका उपयोग क्या करना है ये पता ही नहीं चलता किसी को। उसी प्रकार से भागवत या भगवत गीता उसको बहुत अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं, ज्ञान के हिसाब से सीख सकते हैं, उसमें काफी डिबेट भी हम कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में चैलेंजेज आती हैं, हम परेशान होते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि भगवत गीता और भागवतम का कौन सा श्लोक इस समय मेरे जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा, जिसका सहारा लेकर के हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो भागवतम सीखने का, भागवतम एक्चुअली जीवन, जैसे कहते हैं ना रोड पे चलने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स और वो इंडिकेटर चाहिए होता है। आप मायापुर जाते हो तो डिफरेंट गांव के नाम बीच बीच में आते रहते हैं, तो आपको समझ में आता है कि मैं मायापुर में एकदम सही रास्ते पे जा रहा हूं। उसी प्रकार से भागवतम हमारे जीवन में वो स्थान रखता है। जब हम भक्ति का जीवन भागवत और हरिनाम और गुरु और वैष्णव इन सब के द्वारा जीते हैं तो हमको समझ में आता है कि जीवन के इस स्टेज पे क्या आना चाहिए और जो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर वो दिख नहीं रहा है इसका मतलब है कि भक्ति में वो वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब है और दूर जाने की आवश्यकता है। और अगर वो आ गया
तो एक खुशी होती है और दूसरा डेस्टिनेशन प्राप्त मिलता है कि अब इस जगह तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि भगवान ने सिस्टम क्या, बहुत सिस्टम सही मतलब सिंपल बना के रखा है। अदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये 9 स्टेज हमको कंप्लीट करने हैं। करेक्ट? तो याद तो हम सबको हो गया, कि श्रद्धा से शुरू करना है, प्रेम पे जाके खत्म कर देना है। और वो अगर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का भक्ति शास्त्री टेस्ट होगा तो जल्दी से वो लिख भी देंगे हम लोग। लेकिन किसी को हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम श्रद्धा से ऊपर बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं, या श्रद्धा भी आई है कि नहीं हमारे पास आई, राइट? तो कैसे पता चलेगा? वो भागवत के द्वारा पता चलेगा। क्यों भागवत के द्वारा पता चलेगा? भागवत के अंदर में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो आज हाँ यस, तो मेरे प्रश्न का उत्तर भी मुझे थोड़ा चाहिए पहले, और आप लोग सब थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन करके हाथ उठा करके उत्तर दे सकते हो। तो आपको भागवत जो है श्लोक बाय श्लोक आगे बढ़ते हुए कंप्लीट करने के हिसाब से आगे जाना है, या आपको सीखने के हिसाब से आगे बढ़ना है? तो मैं पहले पूछता हूँ कि किनको भागवतम को कंप्लीट करने के हिसाब से आगे जाना है, वो हाथ उठाए। ओ कोई वोट नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो ओके, रघुनाथ झावर प्रभु का कहना है कि भागवतम को कंप्लीट करने के हिसाब से आगे बढ़ना है, राइट रघुनाथ प्रभु? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके, और किसको किसको सीखने के हिसाब से आगे बढ़ना है? इस हिसाब से आगे बढ़ना है। ओके, तो काफी वोट रघुनाथ प्रभु सीखने वालों को मिल गया ठीक है, हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, राइट? आज भागवतम की कथा को शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आपको भगवत गीता और भागवतम का कनेक्शन क्या है वो समझाता हूं। आप लोगों ने ये चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि अगर भगवत गीता स्कूल की पढ़ाई है तो श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, राइट? सुना है ना आपने ये सब? आपने ये भी सुना होगा कि जिस जगह पे जाकर के भगवत गीता खत्म होती है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होती है। कितने लोगों ने सुना है ये बात? जहां भगवत गीता खत्म होती है उस स्थान से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। तो अब अगर श्रीमद् भागवतम की शुरुआत को समझना है तो पहले भगवत गीता कहां पे खत्म होती है वो समझना पड़ेगा। तो भगवत गीता कहां पे खत्म होती है बताइए? सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो भगवत गीता खत्म होती है, कृष्ण जो है अर्जुन को एक कंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत जनरल मीनिंग ये है कि अर्जुन आप आपके सभी धर्मों का त्याग करो। तो ये धर्म कौन से हैं भाई? ये धर्म क्या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बुद्ध धर्म, इसकी बात हो रही है वहां पे? नॉट एट ऑल। भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं सही अर्थ में धर्म का मतलब वो होता है, और हमारे जीवन का जो रिजर्वेशंस हैं शैडोड रूप में, मतलब अर्थ के अनर्थ के रूप में धर्म का मतलब ये हो जाता है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत से रिजर्वेशंस डाल के रखे हैं। हम भक्ति कैसे करना चाहते हैं, जैसे अर्जुन बहुत अपने तरीके से भक्ति करना चाहते थे, तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले सर्वधर्मान परित्यज्य, जब तक ये सारी कुछ चीजें नहीं छोड़े, जब तक अपने मन के तरह से कार्य करने की स्थिति को नहीं छोड़ोगे तब तक सॉरी सर मैं नहीं आ सकता। तो अर्जुन कहता है, बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन वाले लोग कुछ भी कार्य करने के पहले अपना प्रॉफिट मानते हैं। इसमें अपना कितना बनेगा यार? 15% बनेगा कि 13% बनेगा, 12% बनेगा कि 2% कमीशन लेकर के सेल्समैन को दे देंगे तो 10% बनेगा? कितना अपना बन रहा है पहले ये बताइए। तो अर्जुन का प्रश्न होता है कृष्ण के साथ कि ठीक है, अगर मैं सारे धर्मों का त्याग कर दूं तो बदले में आप क्या देंगे भैया? भगवान कहते हैं, अरे यार क्या छोटी सी बात कर दी तुमने। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पाप मैं ले लूंगा। एंड फिर क्या करेंगे आप? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमको मैं उस परम मोक्ष की प्राप्ति जो कि मेरी भक्ति है वो प्रदान कर दूंगा। तो अर्जुन कहता है बस सारे धर्म छोड़ देने से इतना मिल जाएगा? भगवान कहते हैं नहीं, एक छोटा सा और बात है इसके अंदर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो ब्रजवासी ने जैसे मेरी शरण ली थी ना वैसे शरण लेने पड़ेंगे आपको। तो बेसिकली कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ब्रजवासी बनना पड़ेगा। तो ब्रजवासी जो है वो ब्रज में जाकर के सिर्फ नहीं बनते,
ब्रजवासी ब्रजवासियों के मूड को एक्सेप्ट करने के लिए बनते हैं, और ब्रजवासियों का ही ये जो मूड है, ये श्रीमद् भागवतम का मूल तत्व, जो कि 10वें स्कंध में श्री वेद व्यास जी ने डिस्कशन किया है, जो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे जाकर के आगे परीक्षित महाराज को। और उस 10वें स्कंध को समझने के लिए आगे के 9 स्कंध दिए गए हैं, क्योंकि जब तक हम उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तो 10वें स्कंध में नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए उसके पहले सर्वधर्मान कहां से शुरू हो रहा है भागवतम में, ये समझना भी पड़ेगा। तो आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को बताई गई है ना। किस स्थिति में बताई गई, क्यों बताई गई, इसकी चर्चा हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। जब परीक्षित महाराज जी स्वयं आ जाएंगे तब हम लोग उनके साथ चलते हुए इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये कथा शुरुआत कहाँ पे होती है? ये सनक आदि ऋषि जो हैं, सौनक आदि ऋषि, ये सब नैमिषारण्य में 80,000 उनके शिष्य एक साथ सब वहां पे थे। ये सब बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे, और वहां पे सूत गोस्वामी जी का आना होता है। तो जब सूत गोस्वामी वहां आते हैं, ये लोग कुछ प्रश्न करते हैं, और उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं वो श्रीमद् भागवतम आपके पास में इस समय है। और उन्हीं उत्तरों के अंदर में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी की कहानी बताई गई है, और उस कहानी के अंदर में फिर सुखदेव गोस्वामी जो कहानी बताते हैं उससे भागवतम के बाकी चैप्टर्स बनते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको थोड़ा सा अभी बताया कि भागवतम कैसे आगे बढ़ रहा है। फिर सर्वधर्मान की जो बात मैंने आपको बताई भागवतम की, वो मैं आगे वाले एक या दूसरी क्लास में मैं बताऊंगा कि सर्वधर्मान एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ सौनक आदि ऋषियों के द्वारा, और उसके बाद ही सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ करना शुरू किया। तो ये आज की क्लास नहीं, अगली क्लास या उसके बाद वाले भी। आज की क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अगर भागवतम आपके पास में है तो आप उसको ओपन करिए, पहले वाले श्लोक में आइए, क्योंकि किसी भी स्पिरिचुअल चीज को शुरू करने के पहले सभ्यता ये बताती है कि हम प्रार्थना करें, जिसको कि हम लोग मंगलाचरण कहते हैं। जब भी हम लोग क्लास शुरू करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ये क्या है? ये मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण के करने का कारण क्या है, कहाँ पे वो मंगलाचरण के सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, वो सब हम लोग लिटिल डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपकी किताब आपके पास में है तो उसके सबसे पहले वाले पन्ने का पहला श्लोक, जहां पे देखिए चैप्टर का नाम ही दिया गया है क्वेश्चन बाय सेजेस, साधुओं के द्वारा प्रश्न। इसका एक बहुत अच्छा मतलब ये हो गया कि भक्ति जो है वो सिर्फ मन की खुशी की बात नहीं है। भक्ति जो है वो प्रश्न और उत्तर करने की बात है। जब एक भक्त प्रश्न करता है तो उसके गुरु और साधु जो उत्तर देते हैं उससे भक्ति के विभिन्न तत्वों की जानकारी होती है। इसलिए यहाँ पे शुरुआत क्या हुई है? क्वेश्चन बाय सेजेस और साधुओं के द्वारा प्रश्न। ये जो पहला 3 श्लोक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन 3 श्लोकों को मंगलाचरण कहते हैं। ये मंगलाचरण किसके द्वारा गाया जा रहा है? ये मंगलाचरण गाया जा रहा है व्यासदेव जी के द्वारा। मंगलाचरण क्यों गाया जा रहा है? क्योंकि अब वो श्रीमद् भागवतम की रचना करने जा रहे हैं, तो ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपादन हो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण की शुरुआत की। तो जैसे हावड़ा का जो ये यात्रा हम लोगों ने शुरू किया है, इसका संपादन बहुत अच्छे तरीके से हो, इसलिए आज जो सारे भक्त यहाँ पे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो सबके सब पहले दिल से मंगलाचरण करें, राइट। और उसी मंगलाचरण के श्लोक में ये 3 श्लोक आते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, जिसकी शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको मालूम होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब उन्होंने इस श्लोक पे चर्चा शुरू की तो 1 महीने तक लगातार इसके ऊपर क्लास दिया, सिर्फ इस एक श्लोक के ऊपर में। इसका मतलब ये समझिए कि शास्त्रों के अंदर के डेप्थ
किस प्रकार के होते हैं। जैसे समुद्र में उसके सरफेस में भी कुछ मिल जाता है, उसके और नीचे जाने से विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती हैं, और बिल्कुल तलहटी में जाएं तो रत्न और पता नहीं क्या क्या बनी बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से भागवत की किताब एज इट इज सबके लिए रहती है, लेकिन भक्त के अंदर में कितने गुण आए हैं और उन गुणों के द्वारा भगवान की कितनी कृपा हुई है, उस कृपा के अनुसार भागवत जो है उनसे बोलना शुरू कर देता है। तो एक पन्ना एक व्यक्ति के लिए 2 मिनट की बात भी हो सकती है, वो पढ़ेगा बोलेगा प्रभु जी पढ़ लिया, क्या है कुछ तो नहीं है, और दूसरा व्यक्ति 1 महीने के लिए उस पर क्लास दे सकता है। उसी तरीके से आप देखेंगे इस श्लोक में इसका जो लास्ट लाइन है, चौथा लाइन, सत्यम परम धीमहि, है ना, ये दिख रहा है आपको 3 शब्द, सत्यम परम धीमहि। इस शब्दों के ऊपर में श्रीधर स्वामी जी, जिन्होंने भागवतम की पहली कमेंट्री लिखी, उन्होंने परम शब्द के ऊपर में ही बहुत लंबी डिस्कशन की है। क्योंकि यहां पे देखने से क्या लगता है, सत्यम परम धीमहि, तो मतलब सत्य का मतलब सच्चाई, परम का मतलब सुप्रीम, और धीमहि का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि मैं उसके ऊपर मेडिटेट करता हूं। तो एक लाइन में आंसर हो गया ना, मैं मेडिटेट करता हूं सत्य के ऊपर। लेकिन ये सत्य है क्या, परम सुप्रीम किसको कहते हैं, और धीमहि शब्द का मतलब क्या है, इन सबको ही डिस्क्राइब करने में श्रीधर स्वामी ने बहुत कमेंट्री दी है। तो हम लोग उतनी कमेंट्री में नहीं जाएंगे, हम ज्ञान में ज्यादा नहीं, समझने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मंगलाचरण, वेद व्यास जी ने मंगलाचरण शुरू की। तो मंगलाचरण के सबसे पहले जो होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। जो भी स्पीकर है या जो ऑथर है जब मंगलाचरण करता है 3 कार्य एक साथ करता है। इसलिए जब आप कभी भी भगवत गीता उठाएं या श्रीमद् भागवतम उठाएं या कोई भी शास्त्र उठाएं, सबसे पहले ये 3 कार्य आप जरूर करें। जब आप ये 3 कार्य करेंगे तभी जाकर के ये शास्त्र आपको समझ में आएंगे, और जिस दिन शास्त्र आपको समझने में आ गए ना, उस दिन आपके जीवन में दूसरा और कोई भी चीज रस प्रदान नहीं करेगा, और आप बिना उन शास्त्रों के रह नहीं पाओगे। ये उसके अंदर की मिठास है। तो पहला क्या है, पहला है प्रेयर्स। मंगलाचरण का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्रेयर्स है। प्रेयर्स किसके लिए, भगवान के लिए। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं, अगर उसका ही आशीर्वाद प्राप्त ना हो तो कैसे सीखें, है कि नहीं। तो इसलिए भागवतम और भगवत गीता किसके बारे में सिखाएगी, हमें कृष्ण के बारे में सिखाएगी। तो सबसे पहले कृष्ण को प्रणाम करना है। दूसरा जो स्पीकर होता है वो उस किताब के अंदर में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है, इस चीज को समझाता है। तो पहला प्रेयर टू द लॉर्ड हो गया, दूसरा विषय वस्तु हो गई उस किताब के अंदर की, और तीसरा गुरु और वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। क्योंकि भगवान भले ही त्याग दें, गुरु और वैष्णव नहीं त्यागते, और अगर गुरु वैष्णव खुश हैं तो जबरदस्ती करके भगवान से कृपा दिलवाते रहते हैं। तो इसलिए गुरु और वैष्णवों की कृपा जब होगी हमारे ऊपर, तो शास्त्र जो हैं वो आपको समझ में आएंगे। मैंने याद है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शास्त्रों को याद रखना एक स्टेप है, लेकिन शास्त्रों को जीवन में उतारना ये मुख्य स्टेप है। तो जब मैं ये बता रहा हूं कि गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद से शास्त्र समझ में आएंगे, इसका मतलब ये है कि आप गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद से शास्त्र के उस तथ्य को समझ पाओगे जो आपके जीवन में आपके जीवन को जीने के लिए उपयोगी होगा। याद तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको भी भगवान ने दिमाग दिया है वो रट्टा मार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। बट ज्ञान होना जो है वो गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी रावण भी था, ज्ञानी हिरण्यकश्यपु भी था। रावण को भी सारे वेद शास्त्र पता थे, हिरण्यकश्यपु को भी सारे वेद शास्त्र पता थे, लेकिन इन दोनों के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो थी वैष्णवों की कृपा की कमी। और उस कृपा की कमी होने की वजह से एक जो था वो विष्णु का दुश्मन बन के बैठा हुआ था, और दूसरा जो था वो श्री रामचंद्र जी का दुश्मन बन के बैठा हुआ था, और कंस यहाँ पे कृष्ण का दुश्मन बन के बैठा था। अगर आप ये तीनों 5 टाइम पढ़ोगे, रावण का, कंस का,
हिरण्यकशिपु का, तीनों ने ही भगवत गीता के उपदेश दिए हैं, सिर्फ कृष्ण का चैप्टर हटा दिया। हिरण्यकशिपु ने अपनी भाभी को दिया साइंस ऑफ सोल, रावण जो है मंदोदरी को और अपने सभापतियों को देता है, और कंस जो है वो देवकी को और वसुदेव को देता है। लेकिन इन सब ने सिर्फ कृष्ण को हटा दिया वहां से, बस। तो वैष्णव की कमी जब होती है, वैष्णवों की कृपा की जब कमी होती है, तो सिर्फ कृष्ण हट जाते हैं, ज्ञान बच जाता है। इसलिए हमें ज्ञानी नहीं भक्त बनने के लिए भगवान ने बताया। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, भक्त्या माम अभिजानाति, नॉट ज्ञानी माम अभिजानाति। भगवान ने कहा जो मेरे भक्त होंगे वो मुझे जान पाएंगे। तो इसलिए भक्त बनने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, भगवान को स्वीकार करना है, isn't it? इसलिए यहाँ पे सबसे पहला श्लोक जो चर्चा हो रहा है वो भगवान के बारे में चर्चा शुरू हुई है कि ये भगवान हैं क्या। और ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक का चौथा लाइन का लास्ट 3 शब्द, ये पूरे भागवतम का मूल विषय है। भागवतम की सारी चर्चा इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। पूरा का पूरा भागवतम सिर्फ इन 3 शब्दों के ऊपर में ही है, सत्यम परम धीमहि। हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे धीमहि शब्द के ऊपर। धीमहि शब्द का मतलब होता है मेडिटेट करना, ध्यायेन, ध्यान करना, उसको धीमहि शब्द कहा जाता है। लेकिन ध्यान जो शब्द है उसको सिंगुलर शब्द के रूप में यूज किया जाता है, और धीमहि जो शब्द है उसको प्लूरल शब्द के रूप में यूज किया जाता है, बहुवचन, एक वचन बहुवचन, याद आ गया मुझे। तो ध्यान एक वचन के रूप में होगा और धीमहि शब्द जो है वो बहुवचन के रूप में जाएगा। तो सवाल उठता ये है कि अगर वेद व्यास जी बुक लिख रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर वो ये शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं कि हम सब लोग उस सत्य के ऊपर मेडिटेट करते हैं। वो तो बोल सकते हैं ना कि मैं मेडिटेट करता हूँ, हाँ, अहम ध्यायेन बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हम सब मिल करके इस शब्द पर मेडिटेट कर रहे हैं। क्योंकि इस श्लोक को लिखते वक्त वेद व्यास जी उनके सारे शिष्यों को, जो जहां कहीं भी हैं, उनको अपने हृदय में रखते हुए उन सबके ऑन बिहाफ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वो धीमहि शब्द का उपयोग करते हैं। और यही गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। गुरु अपने सारे जो डिसाइपल्स, अपने सारे जो भक्त शिष्य होते हैं, उनके लिए जीता है, उनके ऑन बिहाफ में हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है, राइट। और सेकेंड बात जो यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वेद व्यास जी, कि भक्ति संकीर्तन का शब्द है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन का मतलब होता है संगे कीर्तन, साथ में कीर्तन करना। और इसलिए भक्ति का पहला फाउंडेशन कॉन्सेप्ट दिया गया है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। उस संग, भक्त संग में क्या सीखना है, भगवान के बारे में सीखना है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, हम सब लोग आज जो यहाँ पे जूम की सभा रूम में बैठे हैं, हम लोग परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि करने के लिए बैठे हैं। तो ये भागवतम के इस शब्द की चर्चा और इसका प्रयोग जो हो रहा है वो ये धीमहि क्लास चल रहा है। ये है सत्यम परम धीमहि। तो धीमहि का मतलब आपने समझा कि हम सब उस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उससे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उस भगवान का गुण क्या है, तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, उस व्यक्ति के 2 गुण को हमेशा आप सामने ला करके प्रार्थना करते हो। पहला गुण है उनके स्वरूप लक्षण और दूसरा गुण है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप का बहुत सिंपल मीनिंग है, जिसके एब्सेंस में उस वस्तु की पहचान ही नहीं हो सकती, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे चीनी का स्वरूप लक्षण क्या है, मिठास। अगर मान लीजिए चीनी से मिठास निकाल दिया जाए और वो आपके प्लेट पे आपके सामने दिया जाए, और कितना भी आप खाएं और सामने वाला बंदा कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, तो आप बोलेंगे ये चीनी है,
साइट्रिक एसिड ऐसा कुछ होता है ना, वो भी ऐसा ही व्हाइट कलर का होता है। तो चीनी के अंदर की मिठास अगर निकल जाए तो उसको कोई भी चीनी नहीं कहेगा। नमक के अंदर का जो नमकीनापन है वो निकाल दिया जाए तो उसको कोई नमक नहीं कहेगा। उसी प्रकार से कृष्ण के अंदर से बांसुरी और मोर पंख निकाल दिया जाए तो कृष्ण नहीं होंगे। स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप के अंदर में दो प्रकार की चीजें होती हैं, प्रकृति और आकृति। तो हमने क्या चर्चा शुरू की? हमने चर्चा शुरू की जब हम प्रार्थना करते हैं तो दो चीज, स्वरूप लक्षण हम लोग डिस्कस करते हैं और दूसरा तटस्थ लक्षण डिस्कस करते हैं। उस स्वरूप लक्षण में दो प्रकार की चीजों का डिस्कशन होता है, प्रकृति एंड आकृति, नेचर एंड फॉर्म, राइट। जब फॉर्म का डिस्कशन होता है उस जगह पे आप मायावादी से आगे निकलते हैं, क्योंकि मायावादी क्या कहते हैं? भगवान को फॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे भागवत क्या कहता है? नहीं, भगवान को फॉर्म है। उसकी ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद। हम स्टेप बाय स्टेप आगे सत्य तक आपको लेकर के जाए पहले। सो अब भगवान को समझने के लिए, उस स्वरूप लक्षण को समझने के लिए हम लोग आकृति और प्रकृति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे श्लोक में वो स्वरूप लक्षण कहाँ पे है? वो है सत्यम परम धीमहि। भगवान क्या है? पूर्ण सत्य है। महाभारत का एक श्लोक है, वो कहता है भगवान के अंदर में सत्य है, सत्य के अंदर में भगवान है, और जो सब कुछ है वो भी सत्य है, भगवान के द्वारा निकलता है। सो सत्य मतलब ही भगवान, और इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य। उसको डिफाइन करने के लिए महाभारत जो है वो श्लोक बताता है। क्योंकि आप में से एक कोई भी ये प्रश्न पूछ सकता था कि इस प्रथम श्लोक में ही कृष्ण के नाम की चर्चा क्यों नहीं आई है, या भगवान के किसी भी नाम की चर्चा क्यों नहीं की गई है। वेद व्यास जी डायरेक्टली ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं उस परम भगवान जो सत्य हैं उनकी प्रार्थना करता हूं। तो देखने में लगता है ना थोड़ा इम्पर्सनल टाइप का शुरू हो गया क्या यार? नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये बताना इंपॉर्टेंट है कि जिस कृष्ण की चर्चा करने जा रहे हो वो सत्य है, वो कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई मिथ्य नहीं है, और किसी के द्वारा निकाला हुआ नाम नहीं। पहले वो सत्य है, उसके बाद बात करेंगे कि वो है कौन, राइट। सो ये सत्य पार्ट जो है, इसकी जो प्रकृति और आकृति है, ये श्रीधर स्वामी जी जो है फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो किसी भी घटना को सत्य होने के लिए उसके अब तीन गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या है कि वो सर्वदा उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, वो 2 साल 3 साल चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है, तो उसका अपना क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर बन जाता है। लेकिन सत्य का मतलब ये है कि जो पास्ट में भी वैसा ही था, प्रेजेंट में भी वैसा ही है, और आने वाले भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला है। तब जाकर के उस चीज को कहा जाता है सत्य, और सर्वव्यापक, उस चीज को सर्वव्यापक कहा जा सकता है। तो अब यहीं पे वो डिस्कशन आ जाती है कि अगर कोई चीज सर्वव्यापक है तो क्या उसका आकार हो सकता है? जैसे आप जब मेरी जूम मीटिंग यहाँ पे अटेंड कर रहे हो और आप मुझे सामने दिख रहे हो, तो क्या आप अभी के अभी मेरे सामने यहाँ मेरे रूम में आकर के बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते ना। आप हो सकता है 5-6 जूम मीटिंग अटेंड कर पाओ लेकिन फिजिकली आप यहाँ तो नहीं आ सकते। लेकिन ये जूम मीटिंग ही एक और आंसर है। आप देखो यहाँ पे करीब 12 या 13 लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, है ना। मतलब 13 फैमिलीज हैं, 13 लोकेशंस हो गए। लेकिन हर व्यक्ति जो यहाँ पे इस मीटिंग में है उस 13 लोकेशन पे अवेलेबल है कि नहीं है, बताइए। तो जब भौतिक व्यक्ति भौतिक दुनिया में सर्वव्यापक इस प्रकार से हो सकता है, तो जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो पूरी दुनिया में सर्वव्यापक क्यों नहीं हो सकते अपनी आकार के साथ? ये प्रश्न है। इसलिए भगवान जो है वो निराकार नहीं है, वो पूर्ण रूप से साकार है और सर्वव्यापक है। ये सत्य की पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा सत्य का क्या है? वो आनंदमय। हम लोग सच्चिदानंद पढ़ते हैं ना, तो भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान चिन्मय हैं एंड भगवान आनंदमय है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी उसका अपना गुण है, कोई भी सूर्य को पावर सप्लाई नहीं देता। आप में से कोई देना चाहोगे?
मान लो ये अथॉरिटी दे दिया गया कि आप जो है एमडी हो गए इस पूरे अर्थ प्लेनेट के, और अब आपको कॉम्पीट करना है सूर्य के साथ। फिर आपने सोचा ठीक है मैं भी नेक्स्ट हिरण्यकश्यप बनूंगा, अभी करता हूं कुछ। और आपने क्या किया, पृथ्वी के जितने सारे ईंधन हैं सबको इकट्ठा किया, इलेक्ट्रिसिटी जितनी जितनी भी डेवलप होती है सबको इकट्ठा किया और सबको जला दिया एक साथ। आपको क्या लगता है उसको जलाने से रात का जो अंधकार है उसको दूर कर पाएंगे? रात का अंधकार सिर्फ सूर्य के आने से ही निकलता है, इसकी शक्ति ऐसी है ना। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से सूर्य की शक्ति उसकी अपनी नेचुरल शक्ति है, कृष्ण का आनंद उनका नेचुरल स्वरूप है। हम लोग थोड़े थोड़े समय के लिए आनंदित रहते हैं और बाद में फिर चेंज होता रहता है हमारा स्वरूप, लेकिन भगवान जो हैं वो पूर्ण रूप से आनंद के सागर हैं। इसलिए आनंद हमारे जीवन में तभी आ सकता है जब भगवान से हमारा कनेक्शन होगा। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में ये डिस्कशन आ जाती है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ बैठते हैं कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि 1 साल के लिए जब से वो सांप मरा है, उसका अजगर का बात हो रहा था, अघासुर का बात हो रहा था, और जब से ये सांप मरा है उसके बाद से मैं देख रहा हूं ये सारी गोपियां जो हैं अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रही हैं। उसके पहले भी करती थी लेकिन कृष्ण को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं सब अपने बच्चों को कृष्ण के जैसे ही प्यार करने लग गई हैं। कारण क्या है? तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वो कृष्ण ही है। इसका मतलब जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण ज्यादा है वो व्यक्ति दूसरों के लिए उतना ही प्यारा बनेगा। प्यार और आनंद का स्रोत सिर्फ कृष्ण है। कृष्ण को छोड़ करके अगर आप चाहें कि आप किसी को प्यार कर ले और कोई आपको प्यार कर ले, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। तो इस चीज की चर्चा यहां पे हो रही है, सत्यम परम धीमहि। आपको उसमें अपने आप को थोड़ा काट रहा हूं क्योंकि इसके अंदर घुस जाऊंगा बहुत तो पता चला एक ही क्लास चल रही है ऐसे। तो हमने स्वरूप लक्षण की चर्चा की, कम से कम आज ये 2 लक्षण तो मैं कंप्लीट कर दूं आपको। श्लोक तो ठीक है चलेगा, अगले बार में बाकी पूरा श्लोक कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज कम से कम बेस क्लियर करते हैं हम लोग। स्वरूप लक्षण की चर्चा हो गई। अब आइए तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण कैसे लक्षण है कि जो उस व्यक्ति के अंदर में है लेकिन वो व्यक्ति हमेशा उसको नहीं दिखाता है, जब जरूरत पड़ती है तब उसको दिखाते हैं। जैसा सिंपल एग्जांपल देते हैं, ये सरोज ओहिया माता जी बैठी हैं, उनकी हस्बैंड भी हैं शायद ना, उधर बाजू में बैठे हैं। तो प्रभु जी बिजनेसमैन ही होंगे, है ना, बिजनेस करते हैं तो जब वो अपने ऑफिस में रहते हैं तो स्वरूप लक्षण में रहते हैं, बिजनेसमैन के लक्षण में रहते हैं। बॉस, थोड़े बड़े बॉस, स्टाफ है, उसको बोला ये कर दो, उसको कर दो, फोन पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब घर पे आते हैं तो आज माता जी ने बोल दिया भाई देखो आज काम है, मैं भागवतम सुनती हूँ, तुम थोड़ा कुकिंग कर दो। तो प्रभु जी चले गए किचन में, खुशी हो गया, चले गए किचन के अंदर में, कुकिंग कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस समय भी उनके अंदर में बिजनेस के लक्षण हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी समय कोई फोन कॉल आ जाए मार्केट से, फिर से प्रकट करके उसको ले लेंगे, काम कंप्लीट, बिजनेस वाला काम फिर से कंप्लीट। मतलब तटस्थ लक्षण वैसे लक्षण को कहते हैं जो व्यक्ति के पास रहता है उसको वो प्रकट नहीं करता और जब जरूरत पड़े तब उसको वो प्रकट कर देता है। इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। इसकी और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लकड़ी है, हीटर है, आप लोगों ने हीटर देखा है? आप सबके घर में कभी तो यूज किया होगा, हम लोगों ने कॉलेज में तो काफी यूज किया था हीटर। हीटर की जो वायर है उसके अंदर में जलने की शक्ति है ना, और आग के अंदर में ज्वाला की शक्ति है कि नहीं? लेकिन वो हमेशा प्रकट नहीं करती। जब उस प्रकार की आग लगेगी तो ज्वाला प्रकट हो जाती है। और तीसरा एग्जाम्पल शास्त्र देते हैं इसके लिए कि जो कॉलेज का प्रोफेसर है उसके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन जब वो प्रोफेसर घर में अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है तो बच्चे के साथ ज्ञान को प्रकट नहीं करता, वो अन्य तरीके से उसके साथ खेलता कूदता रहता है। मतलब ज्ञान तो उसको है, जब जरूरत पड़ेगी वो निकालेगा, वो है तटस्थ लक्षण। उसकी चर्चा इस श्लोक के पहले लाइन में हो रही है। जन्मादि यस्य यतः
यतो अन्वयादितर अर्थस्वविज्ञ स्वराट, ये जो है तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंत यद सूर्य, ये दो लाइन जो है ये कृष्ण के तटस्थ लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर चर्चा ये हो रही है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है ये भगवान के द्वारा ही आता है। सब जितने भी चीज हैं उसके स्रोत जो हैं वो हैं भगवान, राइट। अब बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनकी एक फिलॉसफी होती है, उसको कहते हैं अजातवाद। अजातवाद का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमिक फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि देखो, इस दुनिया में ना तो कभी मेंटेनेंस होता है, ना ही कोई चीज नाश होता है, और ना ही किसी चीज की रचना हुई थी। तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो राधा गोविंद जी महाराज जी इसके बारे में बहुत अच्छा लाइन बोले, मेरे को मजा भी आया और हंसी भी आ गई। महाराज कहे कि जब इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो तुम जो बोल रहे हो वो भी नहीं है, तो उसको सुन करके फायदा क्या? इसलिए शंकराचार्य आकर के उसका खंडन करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उल्लू, उल्लू जानते हैं? उल्लू है ना, उल्लुओं का गुण क्या होता है? उनको रात में बहुत दिखता है और दिन में दिखता ही नहीं है। तो मान लीजिए सोमवार के दिन 12 बजे के बाद दोपहर में उल्लुओं की एक महासभा रख दी गई। तो अब तो दिन का समय है, सारे उल्लू बैठे हैं एक साथ, और उल्लुओं का चेयरमैन बैठा हुआ है ना। तो उल्लुओं का चेयरमैन कहता है, तो उल्लुओं का चेयरमैन तो उल्लू ही होगा, क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज समाने के लिए तो जाति भी तो सेम होनी चाहिए ना अपनी। तो उल्लू जो चेयरमैन है वो अपने उल्लू सदस्यों से पूछता है, कहता है कि मेरा मानना है कि सूर्य एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दिन, उसके लिए तो दिन में भी अंधकार है। तो कहता है भाई हम लोग आज वोट पास करेंगे, आज ये रिजॉल्व पास किया जाएगा कि सूर्य का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सारे उल्लू तो उल्लू ही हैं, उनको भी तो दिख नहीं रहा, सब अपना हाथ उठा देते, हाँ इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए। और उन्होंने वोट पास कर दिया कि आज से हम लोग सूर्य जो है एग्जिस्ट नहीं करता, यही मानेंगे। सारे न्यूज़पेपर में छपवाओ, सारे चैनल में छपवाओ। मीटिंग खत्म हो गई। आपको क्या लगता है सूर्य उगना बंद कर देंगे? उसी प्रकार से जो एथिस्टिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो हाथ उठा उठा करके आ जाते, कहते भगवान नहीं। तो अरे उल्लू, तुम्हारे द्वारा कह जाने से कि भगवान नहीं है, क्या भगवान नहीं रहेंगे? या क्या हम भगवान को मानना छोड़ देंगे? हमको बहुत दया आएगी तो तुमको वो चश्मा देंगे जिससे दिन में तुम देख पाओ। अगर उल्लू को ये चश्मा मिल जाए कि उसके अंदर दिन में भी देखने की शक्ति प्रकट हो जाए, तो उसको तुरंत पता चलेगा अरे सूर्य तो है। उसी प्रकार से जो भौतिकवादी व्यक्ति या जो एथिस्टिक व्यक्ति हैं, वैष्णव संग पा करके अगर ये चश्मा ले ले, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट? ज्ञानांजन शलाकया। और तब उसी समय वो समझ जाएंगे भगवान है, और वो भगवान कौन है? श्री ही भगवान है। उसकी चर्चा यहाँ पे होगी वापस आने वाले फर्स्ट चैप्टर में, कि व्यासदेव जी परफेक्टली डिफाइन करके देंगे कि कृष्ण ही भगवान है। उसके पहले फिलहाल जो है वो शक्तियों के द्वारा जा रहे हैं, लक्षणों के द्वारा जा रहे हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने चर्चा की कि भागवतम कैसे आया है, भगवत गीता और भागवतम का कनेक्शन क्या है, व्यासदेव जी किस प्रकार से उन्होंने नमस्कार करना शुरू किया, अपने भगवान को नमस्कार करते हैं क्योंकि उनके बारे में बताने जा रहे हैं। उस नमस्कार के अंदर में भगवान के 2 गुणों को डिस्कस कर रहे हैं, स्वरूप लक्षण एंड तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण के बारे में हमने चर्चा की कि ये वो लक्षण है जिसके एब्सेंस में उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सकता, राइट। उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। जैसे भक्त के जीवन से अगर उसकी चैंटिंग हटा दे तो भक्त है। इसका मतलब जो लोग नित्य अपना जप नहीं करते कंप्लीट, तो उनको भक्त कहेंगे? उनको करना पड़ेगा ना हर दिन। ये स्वरूप लक्षण है भक्तों का। और दूसरी है तटस्थ लक्षण, वो सारे गुण जो रहते हैं उसके अंदर में, लेकिन व्यक्ति जो है हमेशा उसको निकालता नहीं है। जैसे भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना, जब जरूरत पड़ती है भगवान इस गुण को दिखाते हैं, जब नहीं जरूरत पड़ती है भगवान नहीं दिखाते हैं। और उस तटस्थ लक्षण के लिए मैंने नमक का एग्जाम्पल दिया, मैंने चीनी का, स्वरूप के लिए मैंने उसका दिया था
तटस्थ के लिए मैंने एक प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया और सरोज माता जी के हस्बैंड का बिजनेस का एग्जाम्पल एक दिया था, सॉरी। तो एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझ पाओगे, इसलिए ये सब एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और वहां से फिर हम लोगों ने स्वरूप लक्षण के अंदर में सत्य इस शब्द के ऊपर डिस्कशन किया। सत्य के 3 लक्षण हम लोगों ने उसकी चर्चा की, मंगलाचरण की चर्चा की, और धीमहि शब्द के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया कि क्यों वेदव्यास जी धीमहि शब्द का उपयोग कर रहे हैं। धीमहि शब्द का मतलब बहुत सिंपल है, संकीर्तन। सब लोग जब मिल करके आकर के भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो उससे जो उत्साह प्राप्त होता है भक्ति का, उसको यहाँ पे व्यासदेव जी जो है वो बता रहे हैं। हमने आपको ये भी डिस्कस किया कि कैसे श्री भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक को समझाने के लिए हम लोगों ने अपने जूम मीटिंग का एग्जाम्पल लिया कि कैसे इस भौतिक दुनिया में हम भी अभी सर्वव्यापक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, कभी कभी जूम मीटिंग जो है, यहाँ आप इंडिया में क्लास दे रहे हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है, कोई इंग्लैंड में देख रहा है। कभी कभी अगर जूम को यूट्यूब पे डाल दिया जाए तो 5,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000, 50,000 लोग देख सकते हैं। तो जब हम छोटे से कीड़े मकोड़े सर्वव्यापक होने की शक्ति रख पा रहे हैं, तो वो भगवान जिनका सारा कुछ बिलोंग करता है, वो सर्वव्यापक क्यों नहीं हो सकते, और उनका आकार सर्वव्यापक क्यों नहीं हो सकता, राइट। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की। और फिर हम लोगों ने भगवान की आकृति के बारे में भी चर्चा की कि भगवान क्या है, 2 भुजा वाले हैं, उनकी बांसुरी है और उनके पंख हैं। अगर बांसुरी हटा दें, पंख हटा दें, तो विष्णु बन जाएंगे, वो कृष्ण नहीं रहेंगे उस समय, राइट। तो कृष्ण की स्वरूप लक्षण को कंप्लीट रूप से दिखाने के लिए उनका जो बांसुरी है, उनका जो मयूर पंख है, इसकी चर्चा आना बहुत ही आवश्यक बन जाती है। तो अभी आज मैंने 11:58 हो रहे हैं, मैंने आज इतना कुछ आप लोगों को सिखाया। एक तरीके श्लोक की 2 पंक्तियां हम लोगों ने कंप्लीट भी कर ली हैं अभी तक, और कुछ तथ्य अपने जीवन से रिलेटेड भी हमने सीखे। हमने सीखा कि कैसे कृष्ण जब प्रेजेंट रहेंगे हमारे जीवन में, तभी हम किसी के प्यारे बनेंगे और दूसरा व्यक्ति हमारा प्यारा बनेगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम का, कैसे सारे गोपियां जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करने लग गई अचानक, क्योंकि कृष्ण ने एक्सपैंड कर दिया था। तो अगर हमें सही रूप से प्यार फैलाना है, श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक है, उपदेशामृत कहते हैं ना राजेश प्रभु, या उपदेशामृत हिंदी में कहते हैं उसको, उस वाले बुक में उसके प्रथम या द्वितीय अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं, दैट पर्पस ऑफ इस्कॉन इज टू स्प्रेड लव। यही एक सोसाइटी है जो लव ऑफ गॉड हेड इसका प्रचार करती है, राइट। सो हम सबको अपने जीवन में कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा उतारना है, और यही हमें ट्रायल करनी है कि जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, जो संग में रहते हैं, हम कैसे उनको कृष्ण दे पाए। ये 2 सब्जेक्ट के अलावा भक्त के जीवन में और दूसरा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 12 कैंटो जो श्रीमद् भागवतम के हैं, अनदर तरीके से सिर्फ 2 सब्जेक्ट के ऊपर में बताते हैं। ये मैंने आपको पहली बार जब क्लास मैंने ली थी उस दिन भी बताई थी इस बात को, और मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोगों ने इसको याद रखा है, और मैं कलयुग में एक्सपेक्ट भी नहीं करता। 2 ही शब्दों की चर्चा, 2 विषयों की चर्चा श्रीमद् भागवतम में है, वो है साधना, दूसरा है साध्य। साधना प्रोसेस है, उस साधना के द्वारा जिसको हम प्राप्त करेंगे वो है साध्य। तो साधना के लिए बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, अनलिमिटेड ऐसे भक्तों के एग्जाम्पल दिए गए, और साध्य उनके लिए 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम डेडिकेट है। तो साधना के द्वारा उस साध्य तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया जो है वो है श्रीमद् भागवतम। और इसी श्रीमद् भागवतम को चैतन्य महाप्रभु ने हमारे जीवन में और सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल तरीके से दिया। बोला यहाँ से शुरू करो, कम से कम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेभ्य नास्तेभ्य नास्तेव गतिर अन्यथा। तो जब हम हर दिन अच्छे तरीके से जप करेंगे, ऑफेंसेस को अवॉइड करेंगे, तो ये भागवत जो है ऑटोमेटिकली एज इट इज हमारे जीवन में आना और पदार्पण करना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि भागवतम और कृष्ण के अंदर में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान इस भौतिक दुनिया को छोड़ करके जाने लगे तो भक्तों ने पूछा, जब आप चले जाएंगे तो फिर हम आपको कैसे पाएंगे? तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम दे दिया।
बोला ठीक है, मैं अपना प्रारूप दे देता हूँ, राइट। तो जब आप इस भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, हम सब जब हम पढ़ते हैं भागवतम को, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट विषय मानना चाहिए कि आप उस समय कृष्ण के साथ बैठने जा रहे हो, आप उस समय कृष्ण का संग लेने जा रहे हो, और उसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, राइट। सो जिसको पाने की इच्छा है वो संग में मिल जाए, तो फिर तो बात बन गई ना। हाँ, तो एक गाना था, मैं थोड़ा बीच बीच में गाने वाले का एग्जांपल दूंगा भैया, बुरा नहीं मानना। जहाँ चार यार मिल जाएं, है ना, गाना सुना था ना, याद में गाने में मत लगना, मैंने बोला नहीं किसी को गाने वाने की, तो गाना था जहाँ चार यार मिल जाए वही रात गुजर जाए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे कितने हैं, 4, 8, 12, 16, 20, आज के दिन में 20 दिख रहे हैं मुझे, मेरे को छोड़ करके। तो उसी प्रकार से जहां 20 यार मिल जाए वहीं दिन गुजर जाए भागवतम के साथ, राइट। सो पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एसोसिएशन का उपयोग किस प्रकार से करना है। एसोसिएशन का उपयोग सिर्फ कृष्ण के लिए करना है। संघ में क्यों आना है, कृष्ण के लिए आना है। उपयोग क्या है और उद्देश्य क्या है, इसको कृष्ण को पाना है, राइट। तो इसलिए ये रविवार का जो प्रोग्राम राधापति प्रभु ने शुरू किया है, बहुत जिद करके शुरू करवाया है, हम उनका बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक वैष्णव संघ वो मुझे भी प्रदान करवा रहे हैं हावड़ा के भक्तों के साथ में, और आपके साथ में बैठ करके भगवान के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए हम भी कुछ सीख पाएंगे और हमारी भी भक्ति थोड़ी बहुत बढ़ेगी। मुझे मालूम है, मैं देखता रहता हूँ चैंटिंग का रिपोर्ट, आप में से बहुत से लोग 32 माला भी करते हैं, बहुत से लोग 25 माला भी करते हैं। तो इस विश्व का अगर सबसे ज्यादा कुछ कल्याण किया जा सकता है या फिर कुछ अच्छा अगर हम लोग कर सकते हैं इस विश्व के लिए, वो है हरिनाम। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो लोग भी प्रतिदिन अपना जप करते हैं और खास करके ज्यादा माला करते हैं। ऑफकोर्स अपने सारे और भी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी दिए गए हैं उनका ध्यान रखते हुए, तब वो ज्यादा ग्लोरीफाइड है। और आने वाले एक सप्ताह में हम लोग वर्ल्ड होली नेम डे मनाने जा रहे हैं, जिसमें सारे जितने भी भक्तगण हैं पूरे विश्व में उन सबको इनकरेज किया जा रहा है कि अगर आप ज्यादा माला करना चाहते हो, ज्यादा माला कर सकते हो। अभी आने वाला मंथ पुरुषोत्तम मंथ भी है, इस महीने में जितना हम भगवान से जुड़ेंगे उतना अच्छा है। और पुरुषोत्तम मंत्र खत्म होते के साथ ही किंग ऑफ मंथ आने वाला है, कार्तिक मंथ आने वाला है। तो ये जो है, जैसे किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए उसके लिए मौसम चाहिए होता है, अब जो है भक्ति वाला मौसम आ गया है, पुरुषोत्तम, कार्तिक। ऑफकोर्स अपने लिए तो 365/24 प्रभुपा जी ने ऐसा दिया है कि सब मौसम भक्ति का ही मौसम है, बट स्पेशली ये पुरुषोत्तम का महीना और कार्तिक का महीना इस प्रकार से है जहाँ पे हम लोग थोड़ी थोड़ी चेष्टा कर सकते हैं। और उस चेष्टा के अंदर प्रथम चेष्टा आप लोग ये करिए कि अगली क्लास में आने के पहले एटलीस्ट ये जो प्रथम श्लोक है जिसकी चर्चा आज हम लोग करने के लिए बैठे हैं, आप अगर इसमें श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ करके आएंगे तो हम लोग इसके ऊपर और अच्छी चर्चा कर पाएंगे, और इसी बहाने आप लोग का श्री प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना भी शुरू हो जाएगा, राइट। तो आप आएंगे ना बुक पढ़ के। थैंक यू। तो आज मैं आपकी क्लास को लेट नहीं करूंगा, मैंने लास्ट वाले क्लास में 40 मिनट लेट कर दिया था, तो आज मैं 12:04 पे इस क्लास को यहीं पे स्थगित करता हूँ। टू कम बैक अगेन नेक्स्ट वीक टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना सत्यम परम धीमहि में इतना सुंदर आपने समझाया प्रभु भी। अभी तो हम लोग थोड़े मंदबुद्धि हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आएगा। ये कृपा बनाए रखिए हम पे, धीरे धीरे हम लोग को आप बताए भागवत हमारे जीवन में उतार दीजिए। आज की क्लास में बेसिकली मैंने सत्यम और धीमहि ज्यादा डिस्कस किया है, परम अभी तक डिस्कस नहीं किया। परम को हम लोग अगली बार देखेंगे कि वो परम का मतलब श्रीधर स्वामी जी परमेश्वर के रूप में बताते हैं। हरि बोल। वो परमेश्वर ही सत्य है, और इसलिए हम सब हावड़ा वाले भगवान की प्रार्थना करने के लिए बैठे, धीमहि, राइट। और अगली वाले क्लास से मैं क्या करूंगा कि मैं 50 मिनट के लिए कथा करूंगा और 10 मिनट में रखूंगा, ताकि अगर आपके प्रश्न कुछ हैं तो आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो 50 + 10 ऐसे करके चलेंगे, और आपका उत्साह रहेगा तो 5-7 मिनट और आगे बढ़ जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मिनिमम इतना करेंगे हम लोग, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मेरे को लगा कि डेली क्लास होगा, खाली संडे को क्लास होगा तब तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तो ये सोची थी कि डेली क्लास होगा 11 बजे।
इसीलिए तो मैंने आपको बताया ना कि आप भागवत जो है वो कंप्लीट करने के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती हैं नहीं, कंप्लीट करने के हिसाब से नहीं, लेकिन मेरे को था कि डेली क्लास होगा, ये या डेली क्लास कराई। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट सुबह में लेते हैं ना, 7-8 बजे के करीब में लेते हैं, और फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए बीच में थोड़ी सी समय छोड़ते हैं ताकि लंच जब लें तो और अच्छे से ले पाए। उसी प्रकार से आज जो क्लास हो गई है उसके लिए 6 दिन दिया गया है डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब पूरा डाइजेस्ट होकर के वापस हम आएंगे 7वें दिन तो बिल्कुल दबा करके नेक्स्ट वाला फीस्ट, राइट। तो इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है अभी कि ये जो 5-6 दिन है इसमें श्रील प्रभुपाद जी का ये जो परपट है, ये परपट कम से कम 18 पन्नों का परपट है। ये कोई 8-10 लाइन वाला नहीं है, बहुत लंबा है ये परपट। तो इसको आप पढ़िए और फिर हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ प्रभु, हाँ, हाँ थोड़ा प्रभु। थोड़ा सीखते हैं उसको, पहले एक बार स्पीड में आने के हाँ, पहले सीखना ही जरूरी है प्रभु जी, सीखना हाँ, ही जरूरी है। चलना शुरू करते हैं फिर तो स्पीड में आ हाँ। ही जाएंगे बाद में चल करके। और क्या हो जाती है कि हर दिन की क्लास तो पॉसिबल इसलिए नहीं होती कि जिस प्रकार से ये हाफ हावड़ा में एक साथ बैठे उसी प्रकार से दूसरे लोग कहीं और बैठे हैं तो फिर अगले दिन उनको क्लास देना होता है। तो पर डे ऑलमोस्ट, जैसे कल मैंने करीब 9 घंटे की क्लास दी है। तो हम लोग तो कृष्ण नहीं है, हम लोग तो लिमिटेड लोग हैं ना। तो फिर मीटिंग है, मंदिर की चीजें रहती है काफी, तो एक सप्ताह का शुरू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं आपका उत्साह और हमारी उत्साह क्या रंग लेके आती है बाद में, ठीक है। लेकिन आप सब लोग आपके जप पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, चैंटिंग बहुत अच्छे से करिए और साथ ही साथ भागवत के ऊपर में पढ़ना शुरू करिए। और अगर कृष्ण की इच्छा हुई, श्री प्रभुपाद जी की इच्छा हुई, तो राजेश प्रभु एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला मुझे अभी पर्दा नहीं उठाओ, तो मैंने इसलिए किसी को कुछ बोला नहीं है, सिर्फ छोटा सा इंफॉर्मेशन देके छोड़ दिया मैंने अभी आपको, ताकि आपकी उत्कंठा बनी रहे। और अब आप उनसे पूछे प्रभु जी क्या है वो, और वो प्रभु जी बोलेंगे बाद में बताऊंगा। कि बहुत जल्दी विद इन अ मंथ और सो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और स्पेशल डिवोशनल प्रोग्राम आप सबके लिए वो अरेंज करने जा रहे हैं। सो अब हम लोग कथा अंत करते हैं यहाँ पे। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।